शादी की पहली रात दुल्हा दुल्हन पहुंचे कब्र में। दोस्तों, दिल को दहला देने वाली सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने वाले हैं। बल्कि एक नहीं दोस्तों, दो वाकया इस वीडियो में रखेंगे, जहां शादी की पहली रात दो दुल्हन पहुंच जाती है कब्र में। सनसनीखेज वाकया दोस्तों आपके सामने रखने वाले हैं। बेटियों का एक ऐसा वाकया जो आपको तड़पा कर रख देगा। दोस्तों, देखते देखते कितनी बड़ी हो जाती है बेटियां, देखते देखते कितनी बड़ी हो जाती है बेटियां। रोते हुए बाप को पल में हंसा देती है बेटियां, और कांटा लगे बाप को तो रो देती है बेटियां। हर बाप की ये हसरत होता है कि अपनी बेटी की डोली बड़े धूमधाम से उठाए। और दोस्तों, उस बात के गम का अंदाजा लगाएं जिस बाप ने बड़ी हसरत से बेटी को दुल्हन बनाया हो, और उसी रात बेटी कब्र में पहुंच जाती है। क्या है दोस्तों कब्र में दुल्हन का सनसनीखेज वाकया? बड़ी तेजी के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान का एक वाकया है कराची का, जहां एक बच्ची बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत, हसीनो जमील, जो एक बार देख ले मानो उसका कलेजा शांत हो जाए। रब ने वो खूबसूरती नवाजा था, वो खूबसूरती दिया था कि गुस्सा इंसान भी अगर देख ले एक झलक बेटी की तरफ तो उसका गुस्सा शांत हो जाए। दोस्तों, वो बच्ची कॉलेज की पढ़ाई करती थी और दौराने पढ़ाई ही उसको अपने ही मोहल्ले के एक लड़के से इश्क हो जाता है। अब इश्क होता है, इसकी खबर घर वालों को पड़ जाती है। बेटी कहती है कि अब्बू जान, मैं निकाह उसी से करूंगा। बाप ने उस लड़के के खानदान के बारे में देखना स्टार्ट कर दिया। चूंकि लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, शादी बच्चों का ख्वाब देख लिया, लेकिन बाप को यह हसरत थी कि बेटी का निकाह हम करेंगे अपने ही खानदान में। दोस्तों, जब बाप ने लड़के का पता किया, असल और नस्ल निकाला, तो पता चला कि लड़का मुस्लिम तो है, लेकिन उनका खानदान, उनका नस्ल जो है, बिरादरी अलग है। अब बाप कहता है कि बिरादरी अलग है, उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। इतना सुनना था कि बेटी भी, आजकल की बेटी थी, जोश में आ जाती है और कहती है कि किसी भी हाल में मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगी। बहरकैफ वो बेटी एक दिन बाप के हसरत को बालाए ताक में रखते हुए खुद नींद की गोलियां हद से ज्यादा खा लेती है। जैसे तैसे उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जान बचती है। लोग कहते हैं अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो शादी करा दो उसी से। बहरकैफ बाप ने अपनी हसरतों को दबाते हुए बेटी का शादी का ऐलान कर दिया, मंगनी कर दिया। लेकिन ये बात बाप को काफी खटक जाती है। इतना झटका लगता है कि एक दिन बाप को हार्ट अटैक आ जाता है, उसी गम से वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। दोस्तों, जब उसकी बेटी को यह महसूस हो गया कि बाप को उसी की वजह से सदमा लगा है, बेटी खूब रोने लगती है, जारो कतार रोने लगती है और अपने बाप का मौत का जिम्मेवार अपने आप को मानने लगती है। दोस्तों, बाप के गुजर जाने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि उसकी शादी की तारीख तय हो जाती है। क्योंकि जिंदगी का दस्तूर है, जिंदगी के साथ चलना है, कदम ताल बढ़ाए रखना है। शादी भी तय हो जाती है। शादी के दिन जब रुखसती का वक्त आता है तो ये लड़की हमेशा बहुत रोया करती थी, हमेशा से अपने बाप की मौत का जिम्मेवार अपने समझ के ये खूब रोया करती थी। लेकिन विदाई के वक्त जब माँ से गले लगने लगी तो माँ के पकड़ कर दहाड़े मार कर रोने लगी कि हाय, अगर आज मैं जिद नहीं करती तो मेरा बाप भी शायद मेरे साथ आज जिंदा होता। इस कदर रोती है कि गस खाकर जमीन पर गिर जाती है। लोग उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं। बहरकैफ आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब क्या था दोस्तों, दोनों ही घरों में जहां शादी की धूम थी, अब मौत का मातम छा जाता है।
लड़की को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, दूल्हा भी वहीं पहुंच जाता है, कब्रिस्तान में लड़की को दफन कर दिया जाता है। लोग लौटने लगते हैं, लेकिन दूल्हा पागलों की तरह सुध बुध खोकर लड़की के कब्र से मिट्टी हटाने लगता है, मानो पागल हो गया हो। जैसे तैसे उस दूल्हे को हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग, जहां बहुत इलाज के बाद वो ठीक हो पाता है, लेकिन अब गुमसुम रहता है। इस तरह दोस्तों दूल्हा दुल्हन शादी की पहली रात ही पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान। एक वाकया और है दोस्तों, जहां एक बेटी बड़ा मुत्तकी परहेजगार थी। शादी के रात वो भी दुल्हन कब्र में पहुंच जाती है। वाकया ऐसा है कि बचपन से ही बच्ची को नमाज की लत लगी हुई थी, नमाज पढ़ती थी। जिस वक्त उसके घर में बारात आया, लड़की के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, साजो सिंगार किया गया था। अजान सुनते ही बेटी कहती है कि माँ मुझे नमाज पढ़ना है। माँ कहती है बेटी अगर तुम वजू करेगी तो तुम्हारा सिंगार उतर जाएगा। बेटी कहती है माँ मेरा सिंगार उतर जाए मुझे परवाह नहीं, मुझे उस रब्बे जुल जलाल को मुंह दिखाना है, दुनियादार को मुंह नहीं दिखाना है। और उस रब्बे जुल जलाल को मुंह दिखाने के लिए मुझे अमाल ठीक करने होंगे, चाहे जो कुछ भी हो मैं नमाज पढ़ूंगी। उसके बाद बेटी के जिद के आगे माँ मान जाती है। बेटी लोटा उठाती है, वजू करती है और ईशा की नमाज पढ़ने के लिए सजदे में चली जाती है। इधर बारात दरवाजे में लग जाता है, ढोल तमाशे बजने लगते हैं। बेटी ने अभी पहला सजदा किया है, सजदा इतना तवील हो गया है कि बेटी सजदे से सर उठा नहीं रही है। माँ देखती है कि बारात आ गया है, बेटी निकल नहीं रही है। माँ अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी को उठाने के जाती है। उठाकर देखती है तो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है, बल्कि सजदे के हालत में उसका मौत हो गया है। क्या खुशनसीब मौत था दोस्तों। ऐसा मौत हर किसी को मुकद्दर में आए जो सजदे में मौत आ जाए। बहरकैफ दोस्तों जब उस बच्ची की मौत सजदे में हो गई, बारात भी हैरान थे, दूल्हा भी हैरान था। अब क्या हो सकता था दोस्तों, दुल्हन ने दम तोड़ दिया है सजदे के आलम में। वजह क्या रही, सबब क्या रहा, अल्लाह जाने। उसकी खुश किस्मती थी लड़की की कि सजदे में उसकी मौत हुई, कि उसके घर वालों की बदकिस्मती थी कि बेटी दुल्हन बनने से पहले मौत हो गई। बहरकैफ दोस्तों मातम वहां भी पसर जाता है, सब मातम में आ जाते हैं। जिस बेटी का डोली उठना था उस बेटी का जनाजा उठता है, कब्रिस्तान ले जाया जाता है, कब्र में उसको तदफीन कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। दोस्तों कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, आप जानते हैं मौत का मजा हर शख्स को चखना है, हर जानदार को चखना है। लेकिन मौत अगर सजदे में आए तो उसका कहना ही कुछ और होता है, उसका मर्तबा ही कुछ और होता है। दुनिया नाम लेती है। अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए।